Hello student, I am Pawan from Career Launcher Amritsar. Welcome you all in our YouTube channel Akshay Consultant. Today we will discuss the topic height and distance. It's a very important topic. देखो भाई, पूरी की पूरी हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ एक ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। कौन से ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। क्लियर बेटे? आपने मेंसुरेशन कर लिया होगा, ज्योमेट्री कर लिया होगा, उसमें बेटे आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा। सिर्फ ट्रायंगल का कौन सा टाइप भाई? राइट एंगल ट्रायंगल। देखो, पूरे के पूरा हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है और मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आप उन्हीं बेस पे सोल्व कर सकते हो, अगर बेटे आपको ये 3 ट्रिक पता है। क्लियर? ट्रिक भी नहीं है, प्रूव करूंगा, अभी कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बेटे होती है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक एंगल बेटे क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूं तो बेटे 180 होता है। क्लियर? अब देखो भाई, एक एंगल अगर 90 है तो इन दोनों एंगल का सम बेटे क्या होगा? 90 होगा। तभी तो बेटे ये दोनों मिला के प्लस साथ में ये 90 मिला के तभी तो बेटे 180 होगा। क्लियर? अब देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेशन की बात करूं, क्लियर है, ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो सकता है भाई? 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो बेटे ये क्या होगा? 60 होगा। एग्री करते हो? अगर ये 30 है तो ये बेटे क्या होगा? 60 होगा। एक केस बेटे ये हुआ। दूसरा केस, अगर बेटे ये 90 है, अगर ये 90, मैं कहता हूं अगर ये 60 है तो बेटे ये कितना होगा भाई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 3 केस बताऊंगा और इसी बेस पे बेटे सारा का सारा हाइट एंड डिस्टेंस आपका सोल्व हो जाएगा। कोई बेटे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इन्हीं के बेस पे बेटे जो मैं टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं आपको रेशियो लेने से कहूंगा कि रेशियो के बेस पे आप कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो हाइट एंड डिस्टेंस के। क्लियर? देखो भी, अगर ये 30 था तो ये 60 है, अगर ये 60 है तो बेटे ये कितना है? 30 है। और बेटे अगर ये 90 है तो तीसरा केस बेटे बनता है तो ये 45 होगा और ये भी बेटे क्या होगा? 45 होगा। क्लियर? अब देखना, सिर्फ अगर आपको ये 3 केस की रेशियो बेटे पता लगे, इन एंगल्स की रेशियो आपको पता लगी तो बेटे हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखना बेटे, अब देखो, मैं स्टार्टिंग बेटे इससे करने जा रहा हूं। पहला केस अपना देखो भाई, एक ट्रायंगल है, उसका 90, 45 और 45। अब देखो भाई, आपको अगर आपने ट्रायंगल में थोड़ा सा पढ़ा हो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटे कौन सी होती है? जिसकी दो साइडें बेटे क्या हो? सेम हो। क्लियर? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके 2 साइड्स आर इक्वल और एंगल मेड विद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी बेटे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये 45, अगर 45 हमें ये पता लग गया कि दो एंगल सेम है किसी ट्रायंगल के, तो मैं उसका वाइस वर्सा मुझे पता होगा कि ये दोनों साइड भी बेटे क्या होंगी? सेम होंगी। क्लियर? मैंने एक हिंट दिया आपको लिखने से पहले कि ये क्या है। अब देखो भी, आपने कुछ चीजें याद रखनी है, मैं आपको तीनों में बताता हूं। ठीक है? अब देखना, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि शॉर्टकट तो आपको बाद में बता दूंगा। मैं पहले आपको बताता हूं कि पूरा बना कैसे ये शॉर्टकट, जो मैं रेशियो बोल रहा हूं कि ये रेशियो बनी कैसे। देखना बेटे, आप सभी को पता है बेटे कि tan 45 क्या होता है? tan, देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी मैं कराऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में मैं सारा बता दूंगा कि आपको tan, कोट, सेकंड को सेकंड। आपको एक अभी के लिए ट्रिक थोड़ा बता देता हूं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सभी को बेटे पता होना चाहिए, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। और पाइथागोरस थ्योरम का भी बेटे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर? अब देखना, tan थीटा बेटे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो अभी बताऊंगा बाद में जब मैं ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो आपने बेटे याद कर लेना। अभी के लिए बेटे सिर्फ मुझे tan से मतलब है, तो मैं tan के हेल्प से एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं कि जो सारा का सारा बेटे आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर कर देगा। देखो, P बाई बी। अब देखो, tan 45, tan 45 बेटे होता है 1। क्लियर? सभी को पता होना चाहिए कि अगर मैं tan 45 लेता हूं, tan 45 इक्वल्स टू बेटे 1।
देखो भी P अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इट मीन्स P भी 1 है बेटे, B भी क्या है 1। तो देखो बेटे P भी बेटे 1 और B भी बेटे क्या हो गया 1। तो देखो वही बात आ गई 1 और 1। क्लियर। अब देखो अगर आपको ये तो पता लगे कि ये 1 है ये भी 1 है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो एक बार बेटे मैं पाइथागोरस के बारे में भी यहाँ पे लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम बेटे क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटे क्या बेस स्क्वायर। क्लियर। इजी फॉर्म में बेटे बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब देखो आपको बेस भी पता था, आपको परपेंडिकुलर भी पता था, इजीली फाइंड बेटे h की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू बेटे क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये बेटे क्या बन गया अंडर रूट 2। क्लियर। तो मुझे पता लग गया कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है भाई अंडर रूट 2। अब देखो आपने याद क्या रखना बेटे, इतना कुछ भी आपने याद नहीं रखना। जब भी बेटे आपको कोई केस नजर आए जिसका एक एंगल बेटे 45 है और अंडरस्टूड है बेटे दो, एक तो क्या होने वाला 90 और दूसरा बेटे क्या होगा 45 होगा। जब ऐसा कुछ नजर आए 45 45 90, तो आपने बेटे ये रेशियो याद रखनी है 1:1 रेशियो अंडर रूट 2 बेटे। क्लियर है बेटे। ठीक है, तो ये आपके टिप्स पे बेटे होना चाहिए। अगर बेटे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई आपको बेटे मान लो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू देकर गया, लेट्स सपोज कि आपको ये वैल्यू बता गया कि ये भाई कोई वैल्यू थी 20। हमें पता लग गया कि 1 इक्वल टू बेटे क्या है 20। अगर ये बेटे 20 है तो ये भी क्या होगा, ये भी बेटे इक्वल टू क्या होगा 20 के इक्वल होगा। अगर बेटे ये 20 आपको पता था तो आपने इजीली बेटे फाइंड कर लिया ये भी 20 होने वाला है। और मुझे पता था कि जो ये वाली वैल्यू हाइपोटेन्यूज ये अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू होने वाली है। क्लियर। रेशियो बेटे क्या थी 1:1 रेशियो अंडर रूट 2 बेटे। क्लियर। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो अंडर रूट 2 की वैल्यू बेटे क्या होगी, तो मैं लिख दूंगा 20 अंडर रूट 2। ये एक बेटे मैंने एक एग्जांपल लिया, अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक मैंने एग्जांपल लेके आपको बताया कि इसकी हेल्प बेटे कहां पे आपको होगी बेटे। क्लियर है। तो बेटे जहां पे 45 45 90 है तो आपने याद रखना है 1:1 रेशियो अंडर रूट 2 है बेटे। क्लियर बेटे। अब देख ये बेटे लिख लो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की बेटे मैं रेशियो आपको बता रहा हूं। क्लियर। अब देख सेकंड केस पे बेटे आते हैं जहां पे बेटे ये 30 है और ये 90 है, तो अंडरस्टूड है बेटे ये क्या आने वाला है 60। एक पे बेटे मैंने 60 90 और 30 ये दोनों बेटे सेम है, बट मैंने दोनों आपको समझाने, एक बार 30 लेके एक बार बेटे मैंने 60 लेके। देखो अब आपको बेटे यहाँ पे बेटे मैं रेज कर देता हूँ, आपको पता है tan थीटा तो बेटे होता है p/b है, बट अब मुझे 45 में मुझे किसकी वैल्यू tan 30 की वैल्यू, tan 30 बेटे क्या होता है sin 30 अपॉन cos 30। तो बेटे इसकी वैल्यू होती है tan 30 की, अगर मैं बात करूं tan 30 की बात करूं तो बेटे क्या आता है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3। तो मुझे पता है कि p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू बेटे क्या आ गई, ये बेटे ऊपर p था नीचे बेटे b था, तो अंडरस्टूड है। तो परपेंडिकुलर बेटे ये बेटे आया 1 और ये बेटे क्या आ गया अंडर रूट 3। क्लियर। अब देखो अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता लगी हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी इजीली फाइंड h बेटे। जब बेटे ये दोनों वैल्यू p और b की वैल्यू आप इसमें फिल करोगे तो हमारे पास बेटे h की वैल्यू क्या आएगी, तो h की वैल्यू बेटे आएगी आपके पास 2 बेटे वैल्यू आएगी। क्लियर। तो मुझे पता लग गया कि जब भाई मेरे पास कुछ ऐसा होने वाला है 30 60 90, तब मेरे पास बेटे जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज बेटे मेरे पास क्या आने वाले हैं 1/√3 रेशो 2 बेटे। अब बेटे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ थोड़ा सा कि कैसे आपने इन चीजों को याद रखना है। इसमें तो बेटे 45 40 वाले में तो इजी था 1/√2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो 30 के सामने वाली लाइन, ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि 30 डिग्री के एंगल के जो सामने वाली लाइन होगी, मैं ये भूल जाने रहा हूँ कि ये परपेंडिकुलर है कि ये बेस है बेटे। 30 के सामने वाली साइड जो भी होगी उसका डबल बेटा होगी हमेशा क्या आपकी हाइपोटेन्यूज। याद बेटे रख लो, उसमें भी अभी प्रूव कर दूंगा बेटे। क्लियर।
30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होगी बेटे क्या, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो ये तो बेटे √3 पता है। क्लियर? अब देखो मैं इस पे बेटे मूव करता हूँ थर्ड केस पे। मैं 60 को लेके बेटे स्टार्ट करूँ, यहाँ पे बेटे मैंने 30 को लेके स्टार्ट करा था। अब बेटे tan 60 क्या होता है, देखो tan 60, देखो भी tan 60 मीन्स sin 60 डिवाइड बाय cos 60, तो क्या बेटे होगा ये √3/1। क्लियर है? तो मुझे पता लग गया कि ये √3 डिवाइड बाय 1 है, ये बेटे क्या है P/B। अब P की वैल्यू बेटे आपको क्या पता लगी, √3, और बेस की वैल्यू बेटे क्या पता लगी, 1। तो देखो भाई इस एंगल के एक्स एंगल की बात हो रही, इस एंगल के सामने वाली लाइन हमेशा आप इसकी परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर आपको पता है ये बेटे था √3 और ये बेटे क्या है 1। अब देखो अगर आप P और B की वैल्यू इसमें फिल करते हो इजीली फाइंड H, तो H मेरे पास बेटे क्या होने वाला है, अगर मैं इसमें फिल करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास 2। अब देखो वही बात जो मैंने आपको इसमें बताई, मैं इस पे बेटे टाइम क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये एक बेसिक फाउंडेशन है आपका, और सारे के सारे आने वाले क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे अगर बेटे आपको ये रेशो पता लग गई है, कि आपको देख के पता लगेगा हाँ भी मैंने क्या क्या करना है। क्लियर? अब देखो मैंने इसमें क्या बताया था कि 30 के सामने जो लाइन होगी उसकी जितनी भी लेंथ होगी उसका हमेशा डबल होगी हाइपोटेन्यूज। देखना, देखो 30 के सामने बेटे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1 का बेटे डबल क्या होता है 2। तो मैंने क्या बोला था, हाइपोटेन्यूज बेटे क्या होगी हमेशा 30 के सामने वाली लाइन का डबल होगी बेटे। क्लियर? और ये लाइन बेटे क्या √3 टाइम्स ऑफ वो लाइन। क्लियर बेटे? तो आपने बेटे याद रखना है, मैं यहाँ पे भी लिख दूं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। इसका बेटे परपेंडिकुलर √3, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज बेटे क्या 2। बोथ आर सेम थिंग्स बेटे, ये और ये दोनों सेम थे, बट मैंने दोनों बेटे इसलिए अलग अलग लिए क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है? वीडियो को बेटे पॉज करो, अच्छे से नोट करो, अगर नहीं बेटे पता चला वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके इन तीनों को बेटे समझो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, क्योंकि आने वाले जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे बेटे बेस्ड हैं इन्हीं बेटे। क्लियर? तो वीडियो को बेटे पॉज करो, इसको नोट करो, मैं आगे बेटे मूव करता हूं। ट्रायंगल बेटे मैंने ड्रॉ करी, जो बेटे एक नीचे पर्सन है वो बेटे जो ऊपर वाले पर्सन को देख रहा है, ग्राउंड से जितना बेटे उसका एंगल है कि वो उस पर्सन को देख रहा है, उस एंगल को बेटे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर बेटे? जो ग्राउंड से बेटे ऊपर किसी बंदे को मैं देख रहा हूं अगर, उसको बेटे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और बेटे अगर इन केस ऊपर वाला कोई बंदा है, ये बेटे ये जितना बेटे नीचे इस बंदे को देख रहा है, ठीक है, इस जितना उसको नीचे देखना पड़ रहा है, इस एंगल को बेटे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चे बेटे कॉमन एक मिस्टेक होती है बच्चे से, बच्चा कहता है कि ये भाई अगर एंगल ऑफ एलिवेशन है तो बच्चा इसको बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेता है। ठीक है, गलत है बेटे। क्लियर? ये बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये बेटे एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो भाई ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा भाई कि दो पैरेलल साइड के इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल बेटे क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों आई, ठीक है, और उसको अगर बेटे मैं बहुत बोलूं, ठीक है, कि अगर इसको मैं थीटा मान लूं या डी मान लूं, कुछ भी मान लूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटे। ठीक है, ये बेटे आपको पता होना चाहिए था, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन सभी केस में बेटे। क्लियर? तो ये भी बेटे मैंने क्लियर कर दिया कि ये बेटे एंगल ऑफ आपका एलिवेशन है और बेटे ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ना कि बेटे ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर? अब देखो भाई, अब क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं कि जो मैंने आपको 3 केसेस स्टार्टिंग में बताए थे उसको बेटे यूज कैसे करना है वो बेटे सीखते हैं, तो उनको यूज कैसे करना है। देखो बेटे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है वो क्वेश्चन देखो बेटे क्या है, जो पहले वाला केस था। देखो बेटे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट
इज 45 डिग्री। देखो बेटे, एक टावर है, उसके फुट से 30 मीटर दूर से बेटे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके टॉप पॉइंट से वो बेटे कितना था, 45 डिग्री था। ये तो हमें पता, ऑलवेज बेटे क्या है, 90। हमें ये पता लग गया, हमें ये भी पता है 45 है, और ये भी बेटे क्या होगा, ऑब्वियसली बेटे 45 ही होगा। यूजेस कोई नहीं है, बट फिर भी बेटे मैं लिख देता हूँ। अभी भी बेटे मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब भी बेटे 45 नजर आया तो बेटे हमें पता होना चाहिए कि इसकी रेशियो बेटे क्या होती है, इनकी रेशियो होती है 1:1, और ये बेटे क्या था, √2। ये बेटे इन तीनों साइड की रेशियो थी जो मैंने लिखी थी। अब देखो आपको 1 की वैल्यू बेटे क्या पता है, 30 है, और उसने आपसे पूछा क्या है, देखो उसने आपसे पूछा था हाइट ऑफ टावर इज व्हाट। तो हाइट ऑफ टावर तो बेटे यही था ना जो आपसे पूछा था। तो अगर बेटे ये 1 है तो ये भी तो 1 ही है। अगर 1 की वैल्यू बेटे 30 है तो इसकी वैल्यू बेटे हाइट ऑफ ए टावर भी बेटे कितनी होने वाली है, हाइट ऑफ टावर भी इक्वल्स टू 30 बेटे। क्लियर? तो देखो कितना इजी बेटे हो जाएगा, मुझे कोई भी पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ी, कोई भी बेटे मुझे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज नहीं करनी पड़ी। अगर मुझे बेटे क्या पता है, अगर बेटे मुझे रेशियो पता है एंगल्स की, अगर 45 45 90 है, या 30 60 90 या 60 30 90 है, तो देखना बेटे आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएंगे अगर बेटे आपको ये ट्रिक पता है। सारी की सारी बार बार बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बेटे इन्हीं के बेस पे है। क्लियर? देखो भाई ये था बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था बेटे। मैं सेकंड क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूँ, जो 30 वाला केस था उसको बेटे एक बार समझाता हूँ। तो देखो बेटे 30 वाला केस क्या था, आप बेटे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं अगले केस पे मूव करता हूँ। देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन क्या है जो आपकी स्क्रीन पे है। सेकंड क्वेश्चन पे आपको बोल रहा है, कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री। देखो सेम क्वेश्चन था, जहां पे अब वो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 नहीं बेटे, वो क्या बोल रहा है 30, और आपको ये डिस्टेंस बेटे कितना देकर गया, 500 मीटर देके गया बेटे। क्लियर है? अब देखो भाई यही क्वेश्चन है 500 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ठीक है, अब देखो उसने इसमें भी क्या पूछा आपसे, हाइट ऑफ ए टावर पूछी है। तो ये 30 है तो बेटे ये तो 90 है, और ये बेटे क्या था 60। अब देखो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा जो मैंने उसमें आपको बार बार बोला था बेटे, 30 के सामने वाली साइड जो भी है अगर 1 है, 30 के सामने वाली साइड की अगर 1 थी तो इसका डबल बेटे ये था जो बेटे मैंने शॉर्टकट बताया था। और बेटे जो 30 के जो 60 के सामने वाली साइड थी ये बेटे क्या थी, √3 थी। कहने का मतलब इन तीनों साइड की रेशियो थी 1:√3:2 बेटे। अब देखो आपको किसकी वैल्यू पता है, हमें बेटे √3 की वैल्यू पता है बेटे कितनी है, 500 मीटर। क्लियर? बट मुझे किसकी चाहिए, मुझे तो 1 की बेटे वैल्यू चाहिए। अगर √3 की वैल्यू 500 मीटर है, वी इजीली फाइंड बेटे 1 की वैल्यू क्या आने वाली है, 500 √3 मीटर। देखो बेटे जस्ट 3-4 सेकंड में सोल्व होने वाले ये क्वेश्चन है अगर आपको ये ट्रिक पता था बेटे। क्लियर है? तो मैं थर्ड बेटे कंसेप्ट में मूव करता हूं जो बेटे था आपका 60-30 वाला। क्लियर? तो वीडियो पॉज करके बेटे आप इसको नोट कर लेना, मैं बेटे आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बेटे। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटे क्या कह रहा है, ओके देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो बेटे थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, कहता द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स फ्रॉम ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 50 मीटर। अब देखो भाई एक काइट है, ये काइट है बेटे, लेट्स सपोज इस काइट से ग्राउंड तक स्ट्रिंग की जो लेंथ है बेटे वो क्या है, 50 मीटर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कहता मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड। देखो बेटे ये जो काइट है
ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है बेटे वो कितना है, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्लियर। अब देखो उसने पूछा क्या है, कहता इफ देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अगर इसमें बेटे कोई भी बेंड वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रेट है, तो बताओ भाई क्या आपसे पूछ रहा है, देन द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज व्हाट। देखो इस काइट की ग्राउंड से बेटे कितनी हाइट है, मैंने ये बताना था। क्लियर है। अब देखो बेटे अगर 60 है तो ये बेटे क्या है, 30। मैंने आपको क्या बोला था कि 30 के सामने वाली लाइन अगर 1 है तो भाई हाइपोटेन्यूज उसका डबल बेटे होता है। क्लियर। अगर ये 1 है तो ये बेटे क्या होगा, 2। तो ये भाई मुझे पता लग जाएगा, ये भाई क्या था, √3। मैंने इस तरह बेटे याद रखना है। क्लियर। 30 के सामने वाली लाइन अगर 1 है उसका हमेशा डबल बेटे हाइपोटेन्यूज होगा, और ये वाली लाइन बेटे क्या होगी, √3 होगी। क्लियर। अब देखो आपको तीनों में से किसकी वैल्यू पता है, हमें तो बेटे 2 की वैल्यू पता है, बट हमें चाहिए क्या बेटे, हमें तो √3 की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल है, कोई इश्यू नहीं है। अगर 2 की वैल्यू 50 मीटर है तो बेटे 1 की वैल्यू क्या आ गई, 50/2 इक्वल्स टू बच्चे क्या, 25 मीटर। तो मुझे ये तो भाई पूछा नहीं था कि मैंने 1 की वैल्यू 25 निकाली, मुझे 1 की वैल्यू नहीं, मुझे √3 की वैल्यू चाहिए। तो √3 की वैल्यू बेटे क्या होगी, 25/3 मीटर। देखो बेटे कितने इजी क्वेश्चन है, अगर मुझे बेटे ये ट्रिक पता है जो मैं रेशो आपकी बार बार यूज कर रहा हूँ, अगर बेटे आपको वो पता है बेटे। क्लियर। तो ये थे बेटे स्टार्टिंग वाले बेसिक 3 जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, उन्हीं के बेस पे बेटे मैंने एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दी। क्लियर। अब बेटे थोड़ा सा एडवांस मूव करते हैं कि अगर थोड़ा सा बेटे डिफिकल्ट लेवल होता है तो बेटे वो कैसे क्वेश्चन मेरे से पूछेगा। तो वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो बेटे क्वेश्चन रीड करो आप। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बेटे अच्छा क्वेश्चन है। वो 3 तो बेटे बेसिक क्वेश्चन थे, उसके आगे बेटे एडवांस क्वेश्चन कैसे बना सकता है, पर बिल्कुल बेटे सेम है। अगर मुझे 30, 45, 60 के एंगल के बेस पे रेशियो लेनी आती है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला। देखो बेटे, द शेडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल standing on a ground is 40 meter less when the angle of elevation changes from 30 degree to 45 degree बेटे। ठीक है। the length of the pole is what। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है कि एक पोल है, उसकी कोई शेडो है बेटे, उसकी कोई शेडो है। अब देखो भाई उसकी लेंथ 40 मीटर लेस हो जाती है। 40 मीटर लेस होती है कब, मैं एंगल बेटे चेक कर लूं, जब बेटे एंगल 45 से 30 डिग्री पे मूव करता है, या 30 डिग्री टू 45 पे। देखो बेटे पहले बेटे यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 30, अब यहाँ पे बेटे क्या है 45 डिग्री। क्लियर। उसने बेटे आपसे जो पूछा, आपसे उसने पूछा कि इसका हाइट ऑफ टावर जो भी है, आपसे बेटे उसने ये पूछा। अब देखो क्वेश्चन बेटे आपको वो पता लग गया होगा कि देखो क्वेश्चन मैं दोबारा रीड कर देता हूं। द शैडो ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल, इस इलेक्ट्रिक पोल की बेटे शैडो जो थी, पोल स्टैंडिंग ऑन ए ग्राउंड इज 40 मीटर लेस। ये 40 मीटर लेस बेटे हो जाती है कब, जब एंगल बेटे 30 से बेटे क्या हो जाता है 45 मीटर। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है कि ये 40 है। तो उसने बेटे पूछा क्या आपसे, द लेंथ ऑफ पोल, बेटे उसने आपसे ये पूछा। देखो बेटे सिंपल, मैं अभी बेटे इसको कंसिडर नहीं कर रहा, सिंपल देखना। अगर ये 30 है तो ये तो बेटे 90 है, तो ये पूरा का पूरा बेटे क्या था 60 था। तो 30 के सामने वाली लाइन बेटे अगर 1 होती है, रेशो बेटे बात कर रहा हूं, तो ये बेटे उसका डबल होती है। और ये बेटे पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक बेटे क्या थी भाई √3। गलती मत करना बेटे। क्लियर। 30 के सामने वाली 1 है, उसका डबल बेटे हाइपोटेन्यूज होता है, और ये बेटे क्या होती है √3। तो मुझे पता लग गया कि यहां से लेके यहां तक टोटल √3 है। अब बेटे मैं इसकी बात करता हूं, मैं इसको मेंशन भी कर देता हूं, A O B और बेटे ये C।
पहले बेटे ये जो लिखा मैंने ये था ए ओ बी के अकॉर्डिंग, आपको ओ बी की वैल्यू पता लगी √3। अब बेटे मैं ढूंढता हूँ ओ सी की, अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ ए ओ सी की, अगर ये 45 है तो ये भी बेटे 1 होता है, ये भी बेटे 1 होता है, और ये बेटे क्या होता है आपको पता है, ये √2 होता है। अब देखो भाई ये इतने से लेके ओसी बेटे, अगर मैं बात करूं ओसी की, ओसी बेटे 1 है, ओ बी बेटे √3 है, तो इजिली फाइंड कि बीसी बेटे क्या होगा। तो बीसी बेटे क्या होगा, अगर मैं ओ बी में से ओसी बेटे माइनस कर दूं तो बेटे √3 - 1, मैं कह सकता हूं कि बीसी की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग √3 - 1 है। अब देखो √3 - 1 की वैल्यू बेटे क्या दे रखी है, 40 दे रखी है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कि √3 - 1 अगर इक्वल्स टू 40 के इक्वल है तो भाई वी फाइंड क्या भाई 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू बेटे क्या होगी 40 अपॉन बेटे क्या √3 - 1, ठीक है। अब देखो जहां पे बेटे ऑप्शन पे ये भी हो सकता है 40 अपॉन √3 - 1, क्लियर। जहां बेटे उसने इसको रैशनलाइज करके इसको बेटे स्केप किया होगा, जैसे कि अगर मैं 40 अपॉन ये √3 - 1 है, अगर मैं √3 + 1 √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो देखना बेटे क्या है, ऊपर बेटे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 40 √3 + 1, नीचे बेटे देखो ये a - b a + b, तो क्या होता है बेटे a² - b² का फॉर्मूला होता है, तो क्या लिख सकते हो इसको a² - b²। तो इसको बेटे सोल्व करो, तो इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 40 √3 + 1, नीचे बेटे क्या बनेगा 3 - 1, तो ये बेटे 40 √3 + 1 डिवाइड बाय नीचे बेटे क्या होगा 2, 2 के टेबल पे 40 बेटे कब 20। तो जहां बेटे आपका आंसर ये भी हो सकता है, अगर बेटे उसने ये ना दिया होगा तो कंफ्यूजन नहीं होने का, तो बेटे सिंपल इसको रैशनलाइज करके देख लेना कि आंसर बेटे ये भी हो सकता है। मैं लिख देता हूँ 20 √3 + 1 बेटे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बट बेटे हमें डिफिकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमें बेटे 30-45 की रेशियो पता थी, और उसी बेस पे बेटे मैंने क्या करा इस क्वेश्चन को सोल्व करा बेटे। क्लियर है, होप आपको बेटे ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपको पता लग गया होगा, अगर नहीं बेटे लगा होगा तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको बेटे क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करता हूँ। आप इसको बेटे नोट, बेटे क्वेश्चन नंबर 5 क्या था स्क्रीन पे रीड करो, खुद बेटे पहले क्वेश्चंस को ट्राई करो, फिर बेटे सॉल्यूशन चेक करना क्या है। क्लियर, वीडियो को बेटे यही पॉज करके पहले खुद बेटे क्वेश्चंस को सारा रीड करके देखो भी मेरे से होता कि नहीं होता, फिर बेटे अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 मैं कराने जा रहा हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट ऑन लेवल ऑफ ए ग्राउंड इज 45। देखो भाई एक टावर था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक टावर है, उसकी शेडो ग्राउंड पे बेटे एंगल ऑफ एलिवेशन 45 बना रही थी। अगर बेटे यहां से मूव टुवर्ड फ्रॉम द टावर, टावर की ओर आया 20 मीटर, तो अब उसने देखा कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो बेटे था कितना भाई 60 था। क्लियर, उसने आपसे क्या पूछा, उसने आपसे पूछा व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, उसने टावर की हाइट पूछी है बेटे, उसने इसकी वैल्यू पूछी है। तो इसको बेटे पहले मैं अरेंज कर लेता हूँ ए ओ बी और ये बेटे सी। अब देखो भाई मुझे बीसी की वैल्यू पता है, मैंने इसको किसी तरीके से यूटिलाइज करके अपनी बेटे एओ की वैल्यू फाइंड करनी। देखो बेटे अगर ये 60 है, ठीक है, अगर ये 60 है तो ये बेटे कितना है 30, और ये बेटे कितना है 90। अगर ये देखो भाई 30 के सामने मैंने क्या बोला था 1, उसका डबल बेटे इसका हाइपोटेन्यूज, और ये बेटे क्या होता है √3। एग्री करते हो। अब देखो ये बेटे किसके अकॉर्डिंग था, अगर मैं बेटे ट्रायंगल की बात करूं एओ सी के अकॉर्डिंग। अब बेटे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं एओ बी के अकॉर्डिंग, देखो भाई 45 है, जितना भाई बीओ होगा उतना ही बेटे एओ होगा। एग्री करते हो, जितना बीओ होगा उतना ही बेटे एओ होगा। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं BO इक्वल्स टू OA, ठीक है, तो हमें पता कि OA की वैल्यू √3 है, तो BO की वैल्यू बेटे क्या होगी √3 होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि ये √3 है। अब देखो भाई मुझे OC की वैल्यू पता 1 है और BC की वैल्यू पता भाई
BC की वैल्यू भाई अकॉर्डिंग टू मी वो 20 है एक्चुअल में, बट हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई क्या होगी। तो BC की वैल्यू देखो बेटे क्या होगी, अगर मैं OB में से OC को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, OB था बेटे √3 माइनस OC बेटे क्या है 1, तो मेरे पास पता लग गया कि भाई BC की वैल्यू क्या है √3 माइनस 1। अब √3 माइनस 1 बेटे मुझे क्या दे रखा है 20 दे रखा है, वही सेम क्वेश्चन जो बेटे 4 था। अब √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 20 है, तो 1 की वैल्यू बेटे क्या होगी 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो भाई मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे तो √3 की वैल्यू चाहिए, तो पहले बेटे इसको भी रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को स्किप करते हैं। देखो भाई, तो भाई 20 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ऊपर तो बेटे हो गया 20 इंटू √3 प्लस 1, नीचे देखो भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 माइनस 1, ये क्या होगा 2, 2 के टेबल पे 20 बेटे कहाँ पे 10, तो मुझे पता लग गया 1 की वैल्यू है 10 ब्रैकेट √3 प्लस 1, बट मुझे बेटे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो √3 की वैल्यू चाहिए, तो भाई सिंपल √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर हो जाएगा बेटे 10, √3 बेटे अंदर ले जाओ, तो ये तो बन गया 3 और ये बेटे क्या बन गया √3। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा इस केस में, जो हाइट ऑफ टावर थी 10 ब्रैकेट स्टार्ट 3 प्लस √3 बेटे मेरा आंसर होगा। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके बेटे क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो, मैं 6 पे बेटे मूव करता हूं। क्लियर? मैं इसको बेटे रेस करने जा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना एक बार। ओके बेटे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या है, देखो भी ओके गाइस, कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। बेटे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक बेटे रिवर के बैंक पे एक ट्री था बेटे, ये ट्री है कोई, ठीक है। कहता उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन इट्स अदर बैंक, उसके भाई अदर बैंक, देखो भाई ये भाई बीच में रिवर है, ये सारी की सारी रिवर है, इस ट्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बैंक का दूसरा अदर बैंक था उसके साथ बेटे कितना एंगल बन रहा था 60 डिग्री बेटे। क्लियर? आगे बेटे क्या, एंड फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर फर्दर अवे, अगर बेटे वो 20 मीटर आगे जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे क्या बन रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बेटे क्या था 30 डिग्री। उसने पूछा क्या है आपसे, उसने विड्थ ऑफ रिवर बेटे पूछी, उसने इसकी वैल्यू बेटे आपसे पूछी है कि विड्थ ऑफ रिवर क्या होगी। अब देखो गिवन क्या है, सिर्फ बेटे गिवन यही है कि यहां से लेके यहां तक आपको 20 मीटर पता बेटे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इसको, देखो भाई स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई ये 30 है और ये बेटे क्या है 60 है। अब देखो भी ड्रॉ कर लेते हैं ए ओ बी, और बेटे इसको क्या मार्क कर लो, सी मार्क कर लो। उसी तरह बेटे आप रेशियो कंसीडर करो और देखो किसकी वैल्यू 20 के इक्वल है, और दूसरे वाले को बेटे वही लिख देना। क्लियर? देखो बेटे अगर 60 है, ठीक है, तो ये बेटे क्या है 30 के सामने बेटे मैंने बोला क्या है भाई 1, अगर ये 1 है तो ये बेटे क्या होगा डबल, और ये बेटे क्या था भाई √3। एग्री करते हो √3। अब देखो भाई 30 की अगर मैं बात करूं, अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 के सामने अगर √3 है, अगर बेटे मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूंगा ए ओ बी की, 30 के सामने अगर √3 है तो इसका डबल बेटे ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 √3, और ये वाली लाइन बेटे क्या होती है √3। देखो बेटे कंफ्यूज मत होना कि ये मैंने क्या करा। देखो आपको पता है कि 30 के सामने वाला अगर 1 होता है, ठीक है, तो ये बेटे उसका डबल होता है, बट 30 के सामने अगर √3 था उसका डबल बेटे क्या होगा 2 √3। और ये मुझे पता है कि ये वाली जो 30 के साथ वाली लाइन होती है, जो 60 के सामने वाली लाइन होती है, ये बेटे क्या होती है √3 टाइम्स ऑफ जो 30 के सामने वाली थी। तो √3 इंटू √3 करूंगा तो ये बेटे क्या बन गया 3। तो मुझे पता लग गया O से लेके B तक वैल्यू भाई कितनी है भाई रेशियो के अकॉर्डिंग 3 है।
अब देखो भाई ये थी O से लेके C तक था 1, तो C से लेके B तक बेटे क्या होगा, इसका मतलब 2 होगा। एग्री करते हो? देखो O से लेके B तक बेटे अगर 3 है तो मुझे पता है O से लेके C तक अगर 1 है तो C से लेके B तक बेटे क्या होगा, 2 होगा। तो देखो भाई अगर 2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 2 की वैल्यू बेटे मुझे 20 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू बेटे 20 है तो 1 की वैल्यू बेटे क्या होगी, 10। और उसने मेरे से पूछा भी क्या था, उसने यही पूछा था विड्थ ऑफ रिवर क्या है। विड्थ ऑफ रिवर तो बेटे ओसी था, ओसी बेटे किसके इक्वल था, रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो 1 था, तो 1 की वैल्यू बेटे क्या आई है, 10। तो मेरा आंसर बेटे क्या होगा कि जो रिवर की विड्थ थी वो बेटे किसके इक्वल थी, 10 मीटर के बेटे इक्वल थी। तो देखो बेटे ये थे क्वेश्चन। अगर आपको बेटे रेशियो वाला कंसेप्ट अच्छे से पता लग चुका स्टार्टिंग वाला, उसी के बेस पे देखो बेटे सारे के सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं। क्लियर? बट बेटे रेशियो की गलती मत करना। क्लियर? अच्छे से बेटे इसका यूज करना, काफी क्वेश्चन आपके बेटे इजी हो जाएंगे अगर बेटे आप इंप्लीमेंट करोगे। क्लियर? तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का। इसको नोट करो बेटे, मैं एक आधा क्वेश्चन और अच्छा करवा देता हूँ। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बेटे कंसेप्ट में मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा बेटे आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और बताता हूँ कि आप कैसे इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हो। तो होप बेटे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि मैं अरेज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 को। आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना। अब देखो बेटे एक कंसेप्ट बेटे बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। एक बेटे ये जो भी कैसे हो सकते हैं बेटे मैं सारे बताता हूँ। एक केस बेटे ये हो सकता है, एक केस बेटे ये 3 केस बेटे काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार बेटे एग्जैक्ट पेपर में आते हैं और आप बेटे इनकी वैल्यू डायरेक्ट बेटे लिख सकते हो। कैसे बेटे, एक चीज याद रख लो, मैं ड्रॉ कर दूं ए रो, देखो बेटे अब इसमें बेटे क्या है कि आपने बेटे एक ट्रिक डायरेक्ट ही बेटे याद रख लो क्या है, अभी आपने करी भी थी बेटे। उसमें बेटे जो अभी आपने रिसेंटली 5th क्वेश्चन करा वो क्या था बेटे, 60-30 वाला ही था ना। तो आपके पास बेटे क्या रेशियो निकल के आई थी कि ये बेटे 1 थी और ये बेटे आपके पास 2 आई थी, क्योंकि यूरो से लेके सी तक बेटे टोटल कितना आया था, 3 आया था बेटे। तो बस आपने यही एक याद रखना है जो आपको अभी मैं बताकर हटा हूँ, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि ऐसी फॉर्मेशन में आए, ऐसे भी बेटे क्वेश्चन दे सकता है, वो ऐसे भी बेटे क्वेश्चन दे सकता है, तो नो नीड टू वरी। देखो बेटे करना क्या, डायरेक्ट बेटे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो बेटे आपको प्रूव ही कर दिया था। आपने याद बेटे क्या रखना है, देखो बेटे आपने क्या याद रखना है कि 0 से लेके बेटे जहां पे वो हाइट है, कुछ भी कोई हाइट है या कोई भी पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से लेके सी तक मैं रेशियो बेटे बताने जा रहा हूं। ये अगर 3 होगी और ओ से लेके बी तक बेटे क्या होगी, 1 होगी, यही है बेटे डेफिनेटली। क्लियर? अभी बेटे प्रूव भी करा था। 0 से लेके सी तक बेटे 3 है और 0 से लेके बी तक बेटे क्या है, 1 है। तो वी इजीली फाइंड, अगर ये 3 है ये 1 है, ये बेटे क्या होगा 2। तो आपने बेटे याद रखना है। क्लियर? ये तो अभी हमने करा भी है। अब बेटे इस पे आते हैं, देखो 0 से लेके देखो जहां पे 30 वाले पे बेटे ये किसके इक्वल है, 3 के, और ये बेटे किसके इक्वल होगा, 1 के, और टोटल बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। क्लियर? अगर बेटे आपको ऐसा कुछ देके आपको बोले कि भाई ओसी की लेंथ थी 60 मीटर, बताओ भाई बीसी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो वी इजीली फाइंड कि 3 की वैल्यू अगर 60 है, 3 की वैल्यू अगर 60 है तो 1 की वैल्यू बेटे क्या होगी,
20 मीटर होगी। उसने मेरे से पूछा था कि BC के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो BC की वैल्यू बेटे क्या थी 4। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 4 की वैल्यू बेटे क्या होगी 80 मीटर। एक स्टूडेंट बेटे क्या करेगा, पाइथागोरस लगा के बेटे सोल्व करेगा, क्या पता वो tan यूज करे, कोट यूज करे, मैंने कुछ भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट बेटे ये ट्रिक यूज करना है। क्लियर? ये भी केस हो सकता है बेटे, तो कोई इशू नहीं है। 0 से लेके बेटे ये कितना भी 3 है और ये बेटे कितना है 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इजी बेटे सारे के सारे ट्रिक हैं। आपको कोई भी बेटे वैल्यू देके इनमें से पूछेगा, बट मुझे पता है अगर 60-30 दिए हुए हैं तो मैं उनको कैसे यूज कर सकता हूँ बेटे। क्लियर है? हो बेटे आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ। क्लियर? इतना बेटे नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट बेटे रिजल्ट था जो भी मैंने बताया। देखो बेटे एक और कंसेप्ट है, बेसिकली बेटे एग्जाम में बड़ी बार पूछता है कि देखो जो स्टेयर्स होती हैं, अगर मैं एक सिंपल बात करूं, कोई स्टेयर थी उसको बेटे मैंने होल्ड कर रखा हुआ था, एक लैडर थी बेटे, ठीक है, उसको मैंने होल्ड करा हुआ था बेटे। लेट्स सपोज कि ये बेटे एक वॉल है, ये बेटे मैंने लैडर रखी हुई, ठीक है, ये लैडर स्किड होके बेटे थोड़ा सा नीचे आई। अब देखो मैं अगर ऐसे बात करूं, ये एक वॉल थी, ये बेटे एक वॉल थी, और ये बेटे मैं बात करूं एक लैडर थी बेटे। क्लियर? अब देखो भाई ये कोई ना कोई एंगल बना रही थी। क्लियर? लेट्स सपोज कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा बन रहा था ग्राउंड के साथ इस लैडर का। हुआ क्या, ये लैडर थोड़ी सी स्किड होके नीचे आई, तो ऑब्वियसली अगर बेटे यहां से नीचे आएगी तो यहां से भी तो बेटे पीछे मूव करेगी। तो लेट्स सपोज कि ये लैडर स्किड होके बेटे नीचे आ गई और ये बेटे उतना ही पीछे चलेगी। अब देखो भाई क्लियर है, अगर बेटे ये मान लो कि कुछ 20 मीटर नीचे स्किड हुई थी, 20 मीटर नीचे आई थी, और ये बेटे जरूरी नहीं है कि ये 20 मीटर ही पीछे जाएगा। क्लियर? आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर ये 20 मीटर नीचे है तो आई डोंट नो, मैंने बेटे क्या लिख लिया यहाँ पे, कुछ ये A मीटर पीछे हुई होगी। अब बेटे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन आप लगा लो कुछ बीटा था। क्लियर है? वो आपसे सिंपल पूछेगा कि भाई ए की वैल्यू क्या थी। क्लियर? अगर बेटे आपको अल्फा बीटा और बी की वैल्यू आपको दे गया हुआ है। क्लियर है? तो एक ट्रिक क्या बेटे, उसका फॉर्मूला नोट कर लो। ए की वैल्यू बेटे क्या होगी, tan अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 इंटू बेटे क्या बी। ये बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ी बार बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट मुझे बेटे ये रिजल्ट पता होना चाहिए, वो बेटे मैं लगा के अपना क्वेश्चन सोल्व कर दूंगा। क्लियर? तो ये भी बेटे नोट कर लो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटे, काफी बार बेटे एग्जाम में आया होगा, इसको नोट कर लो बेटे। सो क्लियर गाइस? तो ये थे बेटे बेसिक हाइट एंड डिस्टेंस का। और बेटे बेसिक नहीं मैं कह सकता कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन है, अगर बेटे आपको जो स्टार्टिंग वाली बेटे मैंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो लेना बेटे सिखाया 30, 45, 60, अगर बेटे आप उनको 10-15 मिनट्स लगा के बेटे अच्छे से रीड कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि 30 के सामने क्या है तो उसके नीचे क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, तो बेटे कोई भी डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? चाहे बेटे एग्जाम का लेवल इजी है, चाहे बेटे डिफिकल्ट है, बट अगर बेटे मुझे रेशियो का सही यूज करना आ गया तो मेरे लिए सारा का सारा एग्जाम इजी होने वाला है। ठीक है बेटे? हो बेटे कि आपको बेटे आज की क्लास पूरी पता लगी होगी, आपको क्लियर होंगे सारे डाउट्स। तो अगर फर्दर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप बेटे ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।